तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर। इस त्रिकोणमिति चैप्टर को हम के बारे में हम लोग एक क्लास पहले से कर चुके हैं और ये आज सेकंड क्लास है। तो क्लास 1 में हम आप लोगों को बताए थे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसके बारे में भूमिका बताए थे और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताए थे। और आज हम लोग जानेंगे साइन के बारे में। तो दोस्तों, इस साइन का उद्देश्य जो है हमारे भारत देश से है। प्राचीन काल में यानी 476 से लेकर 550 ईस्वी में एक हमारे देश के गणितज्ञ हुए जिनका नाम रखा गया था आर्यभट्ट, और उनका एक बुक है आर्यभट्टियम। उसमें उन्होंने साइन को अर्धजया नाम से जो है डिनोट किया हुआ है, जिसका अर्थ होता है अर्धजीवा। तो इसका रिलेशन जो है त्रिकोणमिति का और साइन का, ये सारी रिलेशन हम लोग को अपने देश भारत से हैं। तो चलिए, उस क्लास में हम आप लोगों को कुछ बताए थे कि साइन कॉस टेन इसका फार्मूला कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। इसी पर थोड़ा सा और हम लोग संक्षेप में पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC और यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि अगर माना कि इस एंगल यानी कोण एंगल ए को डिनोट किया गया है, तो इसके सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहेंगे तथा इसका जो संलग्न भुजा होगा इसे हम लोग आधार कहेंगे। तो इसके जो सम्मुख भुजा होगा इसको हम लंब कहेंगे, इसको P से डिनोट करते हैं, तथा इसके जो है संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहेंगे, जिसे B से डिनोट करते हैं। और इन दोनों के प्रारंभिक छोर को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कर्ण कहेंगे। जैसे कि इसमें हम होगा कि जैसे साइन A यानी कोण A को यहाँ पर जो है थीटा माना गया है, यहाँ पर थीटा लिखिए या A लिखिए। हम बताए थे पिछले क्लास में कि जो है थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर साइन A बराबर P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो आप हम सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं यानी BC बटे AC। उसके बाद कॉस A यानी B/H यानी AB बटे AC। उसके बाद टेन A यानी P/B यानी BC बटे AB यानी BC बटे AB। और इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पीछे हम बता चुके हैं। तो ये त्रिभुज है। इसी तरह देखिएगा एक सेकंड त्रिभुज, थोड़ा सा इस त्रिभुज को देखिए। तो इसमें जो ये भी त्रिभुज ABC ही है, और लेकिन इसमें जो है ऊपर वाले के त्रिभुज में कोण A को डिनोट किया गया था, लेकिन इसमें जो है कोण C को यानी एंगल C को डिनोट किया गया, यानी इसको थीटा माना गया है। तब देखिए साइन, तो यहाँ पर हम साइन और थीटा यानी थीटा के जगह पर C ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर C को डिनोट किया गया है। तो साइन C, तो फार्मूला वही होगा P/H। लेकिन यहाँ पर आप समस्या ये जाएगा कि लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर लंब जो है ये ना हो करके बल्कि ये हो जाएगा AB, क्योंकि यहाँ जो एंगल C है इसके सम्मुख भुजा को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और यहाँ पर जो है संलग्न भुजा यानी बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस यानी H जो है सेम रहेगा। तो देखिए साइन C बराबर P/H यानी AB बटे AC यानी AB बटे AC। कॉस C B/H यानी BC बटे AC बटे AC। और tan C P/B यानी AB बटे BC। तो कहने का मतलब है कि जिस एंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा यानी सम्मुख भुजा, और उससे सटा हुआ भुजा यानी संलग्न भुजा उसका जो है बेस होगा, और दोनों भुजाओं की शुरुआती पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कर्ण कहेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी एंगल को लेकर के अब कोई भी एंगल रिप्रेजेंट किया गया हो, अगर उस एंगल को लेकर के कोई साइन कॉस टेन का मान पूछेगा तो आप लोग को अब आ जाएगा, और सीधे इसका उल्टा कर दीजिएगा तो वो जो 3 गो बचा है उसका भी आंसर आ जाएगा। इसी को
जो इस बात को और इस बात दोनों बात को हम नोट में लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर है। इसमें नोट में कहा है कि समकोण त्रिभुज में जिस कोण को दर्शाया जाता है तो उस कोण के सम्मुख भुजा को लंब तथा संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर हम बता दिए हैं। तो इस नोट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक होता है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखे, जैसे कि tan थीटा। तो tan थीटा का जो है एक फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। चूँकि tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है और tan का अपोजिट यानी उल्टा cot होता है, तो इसीलिए इसका भी फार्मूला cos बटे sin हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। चलिए, इसमें भी एक रिमेंबर है जिसको कहते हैं याद रखें। तो इसमें रिमेंबर में कहा है कि समकोण त्रिभुज की कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, इसीलिए sin a या cos a का मान सदा 1 से कम होता है या विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि समकोण त्रिभुज के बारे में, जैसे कि मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, तो देखिए ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं में इस भुजा ये कर्ण हो गया मान लीजिए। तो ये जो कर्ण हुआ, तो देखिए इस भुजा का लंबाई इस भुजा और इस भुजा, इस दोनों भुजाओं की तुलना में इस भुजा की लंबाई ज़्यादा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कर्ण। चलिए, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें एग्जाम्पल में कहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लिखेंगे SOLN यानी सॉल्यूशन लिखेंगे। हम जानते हैं कि tan A बराबर P/B, यानी कि हम पीछे फार्मूला इसका जानते हैं कि tan A का मान जो है P/B होता है इज इक्वल टू, और हम एक जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेंगे। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ABC और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो tan A जो है tan थीटा का मान का फार्मूला हम बताए थे कि P/B होता है। तो P/B tan A, तो चूँकि इस एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है, तो जैसे ही इस एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है तो इस एंगल के सम्मुख भुजा लंब यानी P और इससे संलग्न भुजा बेस हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि P के मान 4K और B के मान 3K है। यहाँ तक हम मानते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे P/B यानी BC, यानी P जो है BC हो जाएगा और B हो जाएगा AB। अब यहाँ पर हम रख देंगे 4K बटे 3K, K से K कैंसिल हो जाएगा और हमारा मान आ जाएगा 4/3, यानी P के मान 4 और B के मान 3 लिखेंगे। अतः BC बराबर 4K तब AB बराबर 3K, जहाँ K धन संख्या है, जहाँ K का मान क्या है, K एक धन संख्या है। और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमको इसका मान निकालना है AC का। तो AC का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो हम AC² इज इक्वल टू 9th क्लास में पढ़े हैं कि AB² प्लस BC² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसको जो हम निकालेंगे 4K, क्योंकि AB का मान यहाँ पर 3K दिया है और यहाँ पर BC का मान 4K, तो इसका वैल्यू रख के जब ज्ञात करेंगे तो 25 यानी 25K² आएगा, और इसलिए AC का जो वैल्यू होगा 5K हो जाएगा, यानी AC के मान 5K। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AC का मान 5K, हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इस त्रिभुज में जो है ABC त्रिभुज है और इसमें हम लोगों ने लगभग सभी इसके भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया। अब आप लोग को ये कैसे यहाँ पर 4K और 3K, अपने आप 4K और 3K ही क्यों माने, कोई और अंक क्यों नहीं माने? तो यहाँ पर 4 और 3 इसलिए माने हैं क्योंकि पाइथागोरस ने एक ट्रिपलेट दिया था और उसी ट्रिपलेट के आधार से 4 3 का ट्रिपलेट 5 होता है, इसलिए 4 3 का मान यहाँ पर माना गया है। बहुत सारे ट्रिपलेट होता है, उसी में से हमने 1 और 2 को ले लिया ताकि ये बनाने में सुविधा रहेगा।
चलिए अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, यानी tan को छोड़ करके बाकी सब का मान निकालेंगे। तो हमने देखा कि समकोण त्रिभुज था, एक समकोण त्रिभुज था जिसमें इसका वैल्यू आया था 4, इसका आया था 3 और इसका हम लोग निकाले थे, इसको हम लोग मान लिए थे 4 3 और इसको हम लोग मान लिए निकाले थे 5। तो यानी ये एक एंगल समकोण त्रिभुज है, इसमें लगभग सभी भुजाओं का मान आ गया। अब हम साइन ए बराबर, यानी इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तो यानी इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर P/H यानी 4/3 यानी 4/P/H यानी 4/5। कॉस ए बराबर B/H यानी B के मान 3 और H के मान 5 यानी 3/5। tan ए का बराबर P/B यानी P के मान 4 और बटे 3 यानी 4/3। इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जब साइन का वैल्यू आया है 4/3 तो कॉसेक का वैल्यू आएगा 5/4। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जब कॉस का वैल्यू आया है 3/5 तो सेक का आएगा 5/3। tan का उल्टा होता है कॉट, तो जब tan का मान आया है 4/3 तो कॉट का मान होगा 3/4। और इस तरह से हम लोग ने लगभग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उनका सब वैल्यू निकाला और यहाँ पर हमने आपको दिया। चलिए आगे के वीडियो फिर हम अगले क्लास में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।